हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपको वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपको मेडिकल लाइन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आइए हम जानते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं। तो बहुत सारे शरीर में ऐसे रास्ते होते हैं जिनके द्वारा दवाइयों को हम एडमिनिस्ट्रेट यानी कि शरीर के अंदर तक पहुँचाते हैं या लगाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ बाय विच द ड्रग इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। दवा लगाने का मार्ग वह पथ है ना, रास्ता है जिसके द्वारा दवा को शरीर के अंदर तक पहुंचाया जाता है। अलग अलग रास्तों से शरीर के अंदर तक दवा को पहुंचाया जाता है। तो इसमें फर्स्टली देखते हैं हम इंटरल रूट क्या होता है। इंटरल रूट में हम सबलिंगुअल रूट जानते हैं, ओरल रूट जानते हैं, रेक्टल रूट जानते हैं। तो इंटरल रूट में क्या होता है, जो दवाइयाँ हमारे आंत के माध्यम से होकर गुजरती है। आंत यानी कि इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरने वाली दवाइयों को हम इंटरल रूट के नाम से जानते हैं। और पैरेंटरल रूट क्या होती है, वह रास्ते जो इंटरल रूट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावे जो रास्ते होते हैं उन्हें हम पैरेंटरल रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंजेक्शन ले रहे हैं या फिर दवाइयों को आंत के माध्यम से नहीं होकर गुजरना पड़ रहा है, वो हमारा इंटरल रूट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, मैंने कुछ लिखा है। एंटरल रूट में ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल रूट, ठीक है। पैरेंटरल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल रूट, ठीक है। और थर्ड है आपका क्लासिफिकेशन टॉपिकल रूट। एंटरल रूट में क्या है, इस मार्ग से दवा को पाचन क्षेत्र के मार्ग से पास कराया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ओरल रूट के बारे जानते हैं। वह दवाइयाँ जो मुख मार्ग से होकर गुजरती है। जैसे कि हम टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप लेते हैं, तो ये हमारे ओरल रूट में आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने जो नोट्स लिख दिया है उसे आप नोट भी कर सकते हैं, और मैं जो समझा रही हूँ आप उसे भी सुनिए, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है ओरल रूट का। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, ठीक है। तो ओरल रूट के क्या लाभ हैं, तो ये सेफ होता है, इसमें किसी भी तरह की चोट नहीं लगते हैं, ठीक है। इंजेक्शन में जैसे कि प्रिक होता है, तो ये सेफ होता है ओरल रूट। कन्वीनियंट, सुविधाजनक होती है, आराम से हम ले सकते हैं दवाइयों को, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी मतलब कि ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। मोस्ट प्रीफर्ड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ओरल रूट ही प्रीफर्ड करते हैं, ठीक है। सेकेंड एडवांटेज है स्टरलाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें स्टरलाइजेशन, अब स्टरलाइजेशन क्या है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको। यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु को हॉस्पिटल में जो होते हैं उन्हें स्टरलाइज किया जाता है, यानी कि कीटाणु रहित किया जाता है, जिसमें एक मशीन होता है हॉस्पिटल में, वस्तुओं को डाल के स्टरलाइज किया जाता है, यानी कि एक लिमिटेड टेम्परेचर में हीट किया जाता है, जिससे उस वस्तु में जितने भी अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी बॉडी पार्ट अंदर में स्टरलाइजेशन की ज़रूरत कब होती है, जब हम डायरेक्टली ऐसे बॉडी पार्ट को टच करते हैं जो कि अंदर तक हमारे वेन्स को टच कर रहे हैं, या फिर ओपन अंदर डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर तक। या फिर जो सेंसिटिव पार्ट होते हैं उनमें भी हमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो ओरल रूट में हम स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ओरल रूट के द्वारा अगर हम कुछ बैक्टीरियाज अगर कुछ बहुत जा भी रहे हैं तो हमारे पेट में से ऐसी ऐसी एंजाइम्स निकलती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जो कि अगर हम इंजेक्शन ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारे वेन में जा रहा है, और वेन में हमारे एंजाइम्स नहीं होती है जो कि बैक्टीरिया को किल कर सके, ठीक है। अब ओरल रूट का हम डिसएडवांटेज देखते हैं। रूट नॉट प्रीफर्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि आप अनकॉन्शियस बेहोश वाले पेशेंट को आप ओरल रूट मुंह के द्वारा दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डिसएडवांटेज है, इसका हानि है गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेशन, यानी कि जब भी हम दवाइयाँ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेट में कुछ ना कुछ दिक्कत पाचन तंत्र से रिलेटेड होता ही होता है। कभी हमें गैस बना देगा, कभी हमारा पेट जलन देगा,
कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आएगा ही आएगा। इसका लीवर इफ़ेक्ट करता है, किडनी इफ़ेक्ट करता है, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं ओरल रूट के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सबलिंगुअल रूट। अब ये कैसा रूट होता है? जीभ के नीचे जो दवाइयाँ रखते हैं हम, ठीक है, इन माउथ, तो वैसी दवाइयाँ जो हम जीभ के नीचे रखते हैं और दवाइयाँ धीरे धीरे घुलती हैं, ठीक है। और घुल के कहाँ जाती है? हमारे जो वेन्स होते हैं, है ना, सिराएँ छोटी छोटी जो जुड़े हुए होते हैं हमारे जीभ के नीचे से, उनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ब्लड में वो घुल जाती है और जल्दी ही रिएक्शन देती है सबलिंगुअल रूट। तो ये नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एग्जाम्पल में लिखा है, डिपिन कैप्सूल लिखा है, ये सब बीपी की दवाइयाँ होती है, ठीक है। तो आप दवाइयों का नाम देख के दवाइयाँ खुद से यूज ना करें, ठीक है। कोई भी दवाइयाँ डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ करें। अब सबलिंगुअल रूट के एडवांटेज देखिए, ठीक है। रैपिड एब्जॉर्प्शन, दवाइयाँ ये तुरंत घुल जाती है, तुरंत ब्लड में मतलब कि तुरंत ब्लड में चली जाती है। जैसा कि ओरल रूट में हम जानते हैं कि बहुत टाइम लगता है, पहले वो पेट में जाएंगी, फिर डिसइंटीग्रेट होंगी तो सबलिंगुअल रूट में तुरंत दवाइयाँ ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाती है, ठीक है। सेकेंड है ड्रग कैन एडमिनिस्ट्रेट इजीली, आप इजीली दे सकते हो पेशेंट को, कोई भी इसमें ट्रेंड पेशेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट, कोई भी रूट का, कोई भी किसी भी चीज़ का अगर कुछ लाभ है तो कुछ न कुछ हानि भी होती है। तो फर्स्ट है इसका डिसएडवांटेज, स्मॉल डोजेस आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माउथ, यानी कि जीभ के नीचे आप बड़ा टैबलेट तो रख नहीं सकते हैं, तो छोटा टैबलेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। बल्क में जैसे कि हम सलाइन चढ़ा रहे हैं, कुछ इंजेक्शन है, तो वैसे दवाइयाँ हम जीभ के नीचे से यूज़ नहीं कर सकते हैं, छोटा से छोटा ही हम टैबलेट यूज़ करना होता है इसमें। सेकेंड है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? जो टेस्ट जिसका अच्छा ना हो, ठीक है। डी टेस्टफुल, उसका भी वही मतलब है, कड़वा हो या फिर वो टेस्ट नहीं हो जिसका। तो इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड थ्रू दिस रूट, ऐसी दवाइयों को जीभ के नीचे नहीं रखा जा सकता है जो इरिटेशन कॉज कर सकती है, ठीक है, जिसका टेस्ट सही नहीं हो या फिर उसका बैड ऑर्डर हो, तो हम जीभ के नीचे ज़्यादा देर तक उसे नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट रेक्टल रूट। रेक्टल रूट क्या होता है? दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो हम रेक्टल यानी कि गुद्दा द्वार के से पास कराते हैं, और ऐसी दवाइयाँ ज़्यादातर सपोजिटरी ही होती हैं। सपोजिटरी क्या होती है? जो मान लिया कि किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो वैसी दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन में मोशन पास कराने के लिए डायरेक्ट हम एनिमा को हम रेक्टल रूट के द्वारा पास कराते हैं ताकि पेशेंट का मोशन पास हो सके, है ना, कॉन्स्टिपेशन दूर कर सके। तो ऐसे में हम रेक्टल रूट यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है? यूज़फुल व्हेन पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग। वैसे तो मोशन पास कराने के लिए हम दवाइयाँ भी दे सकते हैं, लेकिन जब पेशेंट को हम नोजिया यानी कि जब पेशेंट उल्टी सा फील हो रहा हो या फिर मतली सा फील हो रहा हो, है ना, तब पेशेंट को हम रेक्टल रूट प्रिफर्ड करते हैं। और सेकेंड एडवांटेज है इसका, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरने वाली दवाइयों को ही हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इससे होकर नहीं गुजरना पड़ता है, तो पेट में किसी तरह का इरिटेशन भी कॉज नहीं होगा। अगर पहले से पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है या फिर किसी तरह का बेचैनी है तो उसे हम नहीं देंगे। और डिसएडवांटेज क्या है? रेक्टल इन्फ्लामेशन, मतलब कि अगर हम रेक्टल रूट यूज़ करते हैं तो रेक्टल में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है रेक्टल में। सेकेंड है इर्रेगुलर एब्जॉर्प्शन,
ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू रेक्टल के द्वारा ये दवाइयाँ एब्जॉर्ब कर ली जाए, कभी कभी ये धीरे धीरे नहीं भी होती है दवाइयाँ एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट, ऑल द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन द इंटरल रूट, है ना, समझाया मैंने। आंतरिक मार्ग के अलावा, मतलब कि जो आंत मार्ग के अलावा जो दवाइयों को प्रशासन यानी कि शरीर के अंदर तक पहुंचाया जाता है वो पेरेंट्रल रूट ही होता है। यह मार्ग तब उपयोगी होता है जब पेट में बुरी तरह से अवशोषित होता है, यानी कि जब किसी तरह का पेट में इरिटेशन हो, है ना, तब ये आसानी से यूज़ किया जा सकता है। ये पेशेंट कुछ खा नहीं सकता है, तब पेरेंट्रल रूट का यूज़ किया जाता है। जब दवाइयों को शरीर के अंदर आंत मार्ग में यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग, जब दवाइयों को डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो दवाइयाँ होकर गुजरती है उसे पेरेंट्रल रूट कहते हैं। जैसे कि आइए हम जानते हैं बारी बारी क्या होता है पेरेंट्रल रूट। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वैसे रूट जो इंटरल रूट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो दवाइयाँ होकर गुजरती है उसे हम पेरेंट्रल रूट कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रावेनस, जिसको हम शॉर्ट में प्यार से आईबी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब थ्रू दिस रूट मेडिसिन आर एडमिनिस्ट्रेड इंट्रावेनस इनसाइड बॉडी एट 25 डिग्री, यानी कि इंट्रावेनस का हिंदी क्या हो जाएगा, अंतः वेन। आप वेन्स तो दिखते होंगे आपके ब्लू ब्लू जो हर ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, तो उसे हम इंट्रावेनस, जो दवाइयाँ वेन्स में नसों में लगाई जाती है उसे ही हम इंट्रावेनस रूट कहते हैं, ठीक है। और ये कितने डिग्री में लगते हैं, तो 25 डिग्री में लगते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इंजेक्शन, सिर्फ इंजेक्शन ही इंट्रावेनस लगते हैं, ठीक है। और सलाइन भी चढ़ते हैं हमारे इंट्रावेनस ही, ब्लड भी हमारा चढ़ता है इंट्रावेनस, है ना। सेकेंड है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर रूट क्या है, जो दवाइयाँ मांसपेशी में लगाए जाते हैं और शरीर में ये कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ हमारे 3 जगह ही लगाए जाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट, एक कमर में, एक बाह के ऊपरी बाह में, और एक बच्चों के थाई में, ठीक है। जो कि मैं नाम बता देती हूँ। अगर कमर में लगाया जाता है तो उस मसल्स का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स। हाथ में लगाया जा रहा है तो डेल्टोइड मसल्स में लगाया जाता है ऊपरी बाह में, जो कि हम जो भी हमारे भुजा होती है उसके 4 उंगली हम छोड़ के जो उस वहाँ पे हम इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और वेस्टस मसल्स में लगाया जाता है, जो कि नॉर्मली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके थाई में ज़्यादा मसल्स होती है, इसीलिए थाई को प्रीफर्ड किया जाता है बच्चों के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए, ठीक है। और ये 90 डिग्री में लगता है। और 90 डिग्री में क्यों लगाया जाता है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो दवाइयाँ, क्योंकि मस्कुलर हमारे सबसे नीचे के लेयर में होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर सबक्यूटेनियस होता है, उसके नीचे मस्कुलर मसल्स होता है। तो सबसे नीचे मस्कुलर होने के कारण, मसल्स होने के कारण इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री पे लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सबक्यूटेनियस, ये भी इंजेक्शन रूट ही है जो कि 45 डिग्री एंगल में लगता है। सबक्यूटेनियस मसल्स बीचों बीच आता है, ठीक है। इसीलिए ये 95 का आधा हम 45 डिग्री जानते हैं। तो यह सबक्यूटेनियस रूट इंजेक्शन को 45 डिग्री के कोण में बनाते हुए इंजेक्शन को लगाया जाता है। ज़्यादातर इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन जब बच्चों को होते हैं तो कुछ कुछ इंजेक्शन होते हैं जो 9 मंथ में लगते हैं, जैसे मीज़ल्स हो गया, जेई हो गया, तो वो सब 45 डिग्री एंगल में लगाया जाता है, ठीक है। अब इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल क्या है, जो त्वचा के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसे हम इंट्राडर्मल रूट कहते हैं। मतलब कि अंतः त्वचीय, हिंदी में देखिए, जो 15 डिग्री का कोण बनाते हुए इंजेक्शन लगाया जाता है, यह इंट्राडर्मल रूट होता है।
बहुत इंट्राडर्मल रूट हम कब यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जब स्किन टेस्ट, कुछ एंटीबायोटिक लगने से पहले हॉस्पिटल में स्किन टेस्ट होते हैं, जो कि जस्ट आपके इन मसल्स में लगा दिए जाते हैं, इंट्रा मसल्स में, और सॉरी मसल्स में, इंट्राडर्मल रूट में लगाए जाते हैं, जो कि जब दवाइयाँ लगती हैं तो देखिएगा जो स्टाफ होते हैं वो उसमें गोल घेरा कर देते हैं। अगर उसमें कुछ इरिटेशन कोज होता है तो वो इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, और अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट उस दवा का नहीं हुआ तो वो दवा फिर बाद में आपको लगाया जाता है। इसे हम स्किन टेस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट क्या है? इस मार्ग द्वारा दवाइयों को त्वचा की ऊपरी सतह पर लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम पाउडर लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, तो ये हमारे टॉपिकल रूट में आते हैं, ठीक है। ओकुलर रूट क्या होता है? आँखों के मार्ग से, ओकुलर यानी कि आँखों के मार्ग के द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि दवाइयाँ हम ओकुलर रूट से भी लगाते हैं, जैसे ड्रॉप्स हो गया, किसी तरह का आँखों में इन्फ्लामेशन हो गया है, रेडनेस हो गया है, तो हम ओकुलर रूट में ड्रॉप्स लगाते हैं, या फिर एक लिक्विड टाइप का क्रीम्स आता है या फिर कैप्सूल आता है, उसे भी हम ओकुलर रूट के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो ओकुलर रूट का मतलब क्या है? जो दवाइयाँ आँखों के मार्ग में लगाया जाता है। तो ओकुलर रूट में हम एडवांटेज मतलब कि बता देते हैं कि इसमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी दवाई जो स्टरलाइज नहीं है उन्हें आप आँखों में नहीं लगाएं। जैसे ड्रॉप्स को आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं, उसको डायरेक्टली आपको ड्रॉप को तुरंत खोले ढक्कन और तुरंत आँखों में लगाएं, ना कि उसका ढक्कन को खुला छोड़ दे और उसमें गंदगी चला जाए, उसके बाद आप उसको लगा रहे हैं, तो वो उसमें आपको आपकी आँखों में और ख़तरा हो सकता है। नेक्स्ट है ओटिक रूट। ओटिक रूट का मतलब है कानों के मार्ग से। ड्रॉप्स हम लगाते हैं कानों में, तो वो हमारे ओटिक रूट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वजाइनल रूट। वजाइनल रूट योनि मार्ग है ना, कुछ महिलाओं में ही ये प्रेफर्ड किए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। वजाइनल जैसे कि टैबलेट, अगर किसी तरह का वजाइना में इन्फ्लामेशन हो गया है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, तो डायरेक्टली उस वजाइना में ही हम दवाइयों को लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि भीवास आता है, कुछ अगर महिला को अगर आफ्टर प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, तो डायरेक्ट वहीं पे वजाइना में ही दवाइयाँ लगाई जाती है, तो वो वजाइनल रूट हो जाता है। नेक्स्ट है नेज़ल रूट। नाक के माध्यम से जो दवाइयों को हम लगाते हैं, जैसे कि इनहेलर लेते हैं, नेबुलाइज़र लेते हैं, डीकॉन्जेस्टेंट लेते हैं ना। इनहेलर जो हम दवाइयाँ सूंघते हैं, ठीक है, नाक से इनहेलर लेते हैं ना, सूंघते हैं। नेबुलाइज़र जो भाप होती है, कभी कभी गले में कफ जम जाता है तो हम भाप लेते हैं, तो वो नेबुलाइज़र होती है। डीकॉन्जेस्टेंट होता है, जो सूंघने वाली दवाइयाँ होती है ना, जब सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाता है, तो हम जो दवाइयों को सूंघते हैं तो उन्हें हम डीकॉन्जेस्टेंट कहते हैं, ठीक है। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको और रूट्स जानने हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत सारे रूट्स से और भी मैंने इतना ही लिखा है। थैंक यू।